बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो है वो जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली आजमाइश है। आजमाइश की हकीकत और आजमाइश के नतीजों पर हमारी बात होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजमाइश है क्या। आजमाइश बेसिकली जब इंसान की अक्ल, इंसान की सोच से कुछ चीज़ें बाला तर की होती हैं, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हमें तवक्को नहीं है ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाता है, तो ये हमारे लिए आजमाइश आ जाती है। इसे हम आजमाइश कहते हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर बेसिकली आजमाइश। जो चीज़ें अभी तक एक्सपेक्ट ही नहीं की हैं आपने, वो आपके साथ सिचुएशंस आ गई हैं, या वो चीज़ें जो आपके मुताबिक आप डिज़र्व नहीं करते, वो आपके लिए आजमाइश है। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है आजमाइश की, कि वो चीज़ें जो आपके लिए अनवांटेड हैं, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हैं और आपको मिल गई हैं अचानक किसी तरह से भी, तो ये आजमाइश है। तो आजमाइश जो है हमारे लोग, हमारी सोसाइटी इसको नेगेटिव समझती है। बेसिकली आजमाइश एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने ठीक करना है। आजमाइश एक नेगेटिव थिंग नहीं है। मैं मिसालों से समझाता हूँ आपको। देखिए, मेरी बात समझनी है आपने। ये दो हाथ है मेरे और मैंने इनमें ना बीज पकड़े हुए हैं। ठीक है जी, बीज। ये दरख्त हैं इर्द गिर्द, इनके बीज पकड़े हुए हैं मैंने। तो मैं पूछता हूँ आपसे, कौन सा बीज इनमें से उगेगा? तो आपके पास जवाब ये होगा कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि सारे बीज एक ही जैसे हैं, एबिलिटी सब में उगने की है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे अभी बताएं आपके कौन सा उगेगा, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, उसकी वजह देखिए, जो बीज, ये पास नहर है, मैं इसमें फेंक दूंगा वो बीज नहीं उगेंगे, या मैं सड़क के ऊपर फेंक दूंगा वो बीज नहीं उगेंगे। बीज वो उगेंगे जो खेत में गिरेंगे, बीज वो उगेंगे। सड़क पर गिरने वाले बीज नहीं उगेंगे, हमेशा वो बीज उगेंगे जो खेत में गिरेंगे। वजह, जब बीज खेत में गिरता है तो बहुत सारी मिट्टी उसके ऊपर आती है, परेशान हो जाता है वो। अचानक क्या हो गया, रात हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया बीज के ऊपर, बहुत टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी लेवल चेंज हो चुका है। ठीक है जी, बीज परेशान हो गए। अब ये अमल है मिट्टी में मिलना, और इस मिट्टी में मिलने को हम मिटना कहते हैं, और मकाम मिटने पर है। अब वो बीज जो मिट चुका है, यानी मिट्टी में जा चुका है, वो उगेगा। सबसे पहले वो मिट्टी का सीना फाड़ के बाहर निकलेगा। ठीक है जी, वो मिट्टी का सीना फाड़ के बाहर निकलेगा और फिर बहुत साल वो जो है वो ग्रो करके बहुत बड़ा बनेगा। तो सबसे पहला फ़लसफ़ा तो मकाम वर होने का क्या है कि आपको मिटना पड़ना है, आपको मिटना पड़ना है, मैं ख़त्म करनी पड़नी है, आजमाइश में से गुज़रना पड़ना है, फिर आपने कद्दावर बनना है। तो ये आजमाइश बेसिकली मकाम देने के लिए आती है। ठीक है जी। अब उसको फल लगेंगे और वो जो था सड़क पर वो बेकार हो चुका है। बात समझ आई है जी। तो अब हम इसको मिसालों से प्रूफ करते हैं कि ये जो आजमाइश है ये वाक़तन मकाम देने के लिए आती है। ये मज़बूत आसाब के लोग इसको समझ सकते हैं, नाजुक दिल बंदे नहीं इसको समझ सकते कि ये आजमाइश जो है इसके पीछे क्या फ़ैक्ट है। अब देखें कि कायनात की सबसे कामिल तरीन हस्ती आप सल्लम की ज़ात, और सबसे ज़्यादा आजमाइशें उन्होंने देखी हैं। सबसे कामिल हस्ती जिनको दुनिया मानती है, जिनके किए हुए काम उसवाए हसना बन चुके हैं, बेहतरीन काम बन चुके हैं, दुनिया फॉलो करती है उनको, सबसे ज़्यादा आजमाइशें उन्हें। इट मीन्स कि जितनी बड़ी आजमाइश है मकाम भी उतना बड़ा है, जितनी बड़ी आजमाइश है उतना ही बड़ा मकाम है। आप सल्लम की ज़ात पैदा होते ही यतीम थे। आप सपोज़ करें, हम अपने आप को उधर रख के देखें कितनी बड़ी आजमाइश है। आप सल्लम 6 साल के हुए तो वालदा के साथ वालिद साहब की कब्र पे गए, तो वालदा का वहाँ इंतकाल हो गया। अब 6 साल का बच्चा है, एक साइड पे मदर की जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक साइड पे फादर की जो कब्र है,
और 6 साल का बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है। आप सोचें कि कितनी बड़ी आजमाइश है। 6 साल का बच्चा, आप चेक करें, उसके दांत भी अभी नहीं टूटते। कितनी बड़ी आजमाइश है, आज दुनिया फॉलो करती है उनको। दूसरा आजमाइश का फ़लसफ़ा ये होता है, एक तो मकाम देने के लिए आती है, दूसरा इसका फ़लसफ़ा, आजमाइश का दूसरा मेन फ़लसफ़ा ये है कि आजमाइश आपको आपकी औकात याद दिलवाने आती है, आपको बताने आती है कि आप इंसान हैं, अपनी औकात में रहें, अपनी औकात से बाहर नहीं जाना। मैं आ जाए तो मरदूद बनता है, मैं मारने के लिए आजमाइश आती है, मैं मारने के लिए आजमाइश आती है। मिसाल देते हैं, मिसाल से समझ आएगी आपको। हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ह्यूमन हिस्ट्री 10,000 साल की अगर आप उठा कर देखें, स्टडी करें तो आपको इसका आइडिया होगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े ही मासूम पैगंबर थे और कायनात और दुनिया के सबसे हसीन तरीन शख्स, अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया था उन्हें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है, उनके अपने सके भाइयों ने उन्हें जो है वो कुएं में फेंका। ये कितनी बड़ी आजमाइश है, कुएं में फेंका। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाज़ार में कुछ कौड़ियों के इवज़ बिके, कितनी बड़ी आजमाइश है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7 साल जेल में रहे और बग़ैर किसी जुर्म के, कितनी बड़ी आजमाइश है। और फिर वही पैगंबर हाकिम वक्त बना। इट मीन्स कि आजमाइश जो है वो मकाम लेकर आती है। लेकिन बाज़ार में बिकना क्या है, ये बताना है कि भाई अपनी औकात में रहना है, तुम इंसान हो, तुम पर जो हाकिम है वो बहुत बड़ा है और वही सब कुछ है। आजमाइश आपको अपना आप दिखाने आती है, आपको बताने आती है कि आप इंसान हैं। अब देखें ना, मैं जो है मैं क्या चीज़ है। अगर ब्लड अंदर है तो वो पाक है, कट लग के बाहर आ गया तो नापाक हो गया। अगर पेशाब अंदर है तो आप पाक हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, बाहर आ गया तो नमाज नहीं पढ़ सकते, आप नापाक हैं आप। यही फ़लसफ़ा मैं का है, अंदर है तो ठीक है, बाहर आई तो मसला हो गया, बाहर आई तो बहुत मसला हो गया। तो मैं को मारने के लिए मालिक आजमाइश देते हैं और आजमाइश के बाद मकाम आते हैं। आजमाइश एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, आजमाइश बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और हिस्ट्री पढ़ी हुई है, निकाल के देखें आप, जिन लोगों को आजमाइश आई है उन्हीं ने कुछ किया है ज़िंदगी में, वही आगे निकले हैं, मकाम उन्हीं के हैं। जितनी बड़ी आजमाइश है उतना बड़ा मकाम है। अल्लाह मियाँ हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।